अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सोचा मैंने आज आपके साथ शेयर करूँ अपनी रमज़ान की रूटीन। तो हाजिर हूँ मैं एक ब्लॉग के साथ। मेरे चैनल को कर दीजिए जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर। जी तो मैं आराम से कभी कभार मैं जाग लेती हूँ सहरी तक, कभी मैं सो जाती हूँ 4 बजे तक। मैं बेहतरीन आराम से उठ जाती हूँ अम्मा जी की हेल्प से, क्योंकि मेरी बैटरी होती है ज़ीरो पर, बिल्कुल चार्जिंग नहीं होती मेरे में उस वक्त। तो मैं जल्दी से अम्मा जी की हेल्प से बनाना शुरू करती हूँ सहरी। हमारे यहाँ फेनी आती है, आप लोग के यहाँ क्या आता है? खजला आता है या फेनी आता है? आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है? क्योंकि रमज़ान की सौगात ही खजला फेनी है। और भाई फेनी बड़ी मज़े की होती है, तो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है फेनी। तो फेनी खाने का दिल करता है बहुत ज़्यादा इस रमज़ान। और पता है ईद जब आ जाती है ना, तो मुझे उसके बाद भी दिल चाहता है रोज़ फेनी खाऊं। कहीं पर मिलती है और कहीं पर नहीं मिलती। तो इस तरीके से मैं अपने हिसाब की चीनी डाल के खौलता हुआ मिल्क ऐड कर देती हूँ। तो एक मार का सर हो गया मेरा। आराम से मैं एक डिश बना लेती हूँ। फिर मेरा बन खाने को बड़ा दिल चाह रहा होता है, पता नहीं क्यों, लेकिन दिल चाह रहा होता है मेरा खाने का। तो मैं जल्दी से इसके ऊपर बटर लगा कर आराम से इसको भी अम्मा जी की मदद से बना के साइड पे रख देती हूँ। आप बताएं आपको क्या दिल चाहता है इस वाले सहरी के टाइम पर? मैं कभी कुछ लाइट खाती हूँ और कभी दिल चाह रहा होता है खा लूँ, क्योंकि हम लोग इफ़्तार करते हैं, इफ़्तार के बाद डायरेक्ट सहरी करते हैं, बीच में मैं खाना नहीं खाती क्योंकि रूटीन ही ऐसी चल रही होती है। तो उसके बाद फिर बारी आती है मोहतरमा चाय की। जी हाँ, चाय के बग़ैर तो मेरी सहरी होती ही नहीं है। तो आराम से यहाँ पे मैं अपने लिए चाय चढ़ा देती हूँ, दूध पत्ती चढ़ाती हूँ। दूध के अंदर ही जैसे बॉयल आता है ना, उसमें मैं पत्ती शामिल कर देती हूँ, इलायची शामिल कर देती हूँ, जैसे कि आपके सामने इलायची शामिल कर रही हूँ। और बस धीमी आंच पे चाय मोहतरमा को पकने के लिए छोड़ देती हूँ। चाय पकती रहती है, पकती रहती है, पकती रहती है। और जितनी मज़ेदार धीमी आंच पर दम पे रखने के बाद चाय बनती है, ओहो मत पूछिए। उसके बाद साइड पर बारी आ जाती है सालन की। जी मैं ये हरी मिर्चों का सालन बनाती हूँ और उसको ऐसे ही छोड़ देती हूँ। उसके अंदर कोई मैं चटपटे स्पाइस नहीं डालती। ये बहुत कम स्पाइस का खाना होता है, इसमें टोटल हरी मिर्चें होती हैं। और इस तरीके से टमाटर डाल के इसको धीमी आंच पे छोड़ देती हूँ। फिर बाद में इसकी भुनाई कर देती हूँ और तैयार है। अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और फिर बारी आ जाती है पेड़ों को बनाने की। जी हाँ, फिर मेरे अंदर जो है वो कहाँ से ताकत आ जाती है कि मैं जल्दी जल्दी पेड़े बना के रख लेती हूँ। पता है पेड़े बना के रख लो ना, तो ये आसानी होती है कि फ़ौरन झटपट रोटी बेली या पराठा बेला और फ़ौरन सेक लिया या तल लिया, तो वो आसानी हो जाती है ना। तो मैं यहाँ पर अम्मा जी के लिए पेड़े बना बना के और पराठे बेल बेल के रख रही होती हूँ, या पेड़े बना के रख देती हूँ। अम्मा जी आती हैं, वो पराठे बेलती हैं, मैं सेकती हूँ। तो इस तरीके से कम वक्त के अंदर बहुत सारा काम हो जाता है। तो अम्मा के बगैर तो खैर मैं बिल्कुल भी किचन में नहीं चल पाती, क्योंकि सहरी के वक्त जो है ना, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, आपकी बहन की चार्जिंग ज़ीरो होती है और वैसे भी ना हल्की सी सुस्ती आ ही जाती है। जितनी मीठी नींद मैं कहती हूँ मुझे सहरी के वक्त आती है ना, इतनी मीठी नींद मुझे या तो इफ्तार के बाद आती है या सहरी के वक्त आती है। तो इस तरीके से एक एक कर कर, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं, मैं अपने पराठे बना लेती हूँ, पराठे सेक लेती हूँ। कुछ लोग हमारे घर के अंदर जो है वो रोटी खाते हैं, कुछ पे पराठे खाते हैं। तो मैं पराठे बना बना कर अपनी छबड़ी के अंदर रख लेती हूँ। आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों का रमज़ान बहुत बेहतरीन सा गुज़र रहा होगा, आफ़ियत वाला गुज़र रहा होगा। आपने मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना है और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं करनी है। बड़े दिन चल रहे हैं, तो आपने सबको अपनी दुआओं का हिस्सा बनाना है। और जैसा कि आपके सामने 1 बाय 1 करके मेरे सारे पराठे तैयार हो गए हैं। जी हाँ, बर्तनों को मैं कहती हूँ भांडे और पराठों को मैं कहती हूँ पराठे। तो भाई जो आप अपनी मर्ज़ी से अच्छा लगे आप वो कहें। फिर इतनी देर में चाय मोहतरमा को दोबारा से गर्म करती हूँ और निकाल लेती हूँ आराम से। ये जो आपके सामने कप नज़र आ रही है मेरे मोस्ट फेवरेट कप है। तो आराम से मैं इसमें 3 अफराद तो होते हैं जो चाय पीते हैं, एक मेरे अब्बा हुजूर, अम्मा हुजूर और एक मैं। इसके अलावा कोई चाय नहीं पीता। तो बस चाय लेके दस्तरखान तक जाती हूँ। और जैसा कि आपने देखा मुख्तसर सी हमारी ये सहरी होती है और यह आपकी बाजी की सहरी है। जी हाँ, पराठा और सालन और एक बन का स्लाइस इनफ होता है। फिर मैं नमाज़ पढ़ के, कुरान पाक पढ़ के सो जाती हूँ। फिर आराम से उठ जाती हूँ 12 साढ़े 12 बजे, काम करती हूँ किचन का, सफाई वगैरह करती हूँ। उससे फ़ारिग होने के बाद फिर मैंने बोला आपको दिखाऊँ कि क्या टाइम हुआ था। 3 बजे मैं सारे काम से फ़ारिग हुई थी और फिर मैंने कहा सोचा कि क्यों ना छत पे जाया जाए आराम से। तो मैं छत पे भी गई थी। फिर वहाँ से आके मैंने कहा चलो अब किचन को टाइम दिया जाए।
तो फिर मैंने किचन में चली गई थी। छोले आलू को देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये किस में डल रहे हैं, और अगर नहीं हुआ अंदाज़ा तो एंड में पता चलेगा आपको कि मैंने ये क्यों निकाले थे। यहाँ पर बारी आ जाती है, जी हाँ, फलों की नक्श और निगारी की। जी हाँ, मैं फलों को रोज़ाना एक नए तरीके से कट करती हूँ और अगले दिन वो तरीका भूल जाती हूँ। जब से मेरी पेशावर वाली बहन की शादी हुई है, अब तो अल्लाह का शुक्र है वो ईद करने हमारे साथ आई हुई, तो मेरी ज़िंदगी में ज़रा सुकून आया हुआ है। तो मैंने कहा कि बस काट देती हूँ। फल भी बोलते होंगे किसके हाथ में हम चले गए, क्योंकि भाई नहीं काटा जाता मुझसे, फ्रूट्स को नहीं कट किया जाता। और रोज़ाना एक न्यू स्टाइल से फ्रूट को मैं कट करती हूँ, रोज़ाना एक नया स्टाइल देती हूँ फलों को, तो फल भी खुश हो जाते होंगे कि वाह क्या ज़मीना बाजी ने हमें संवारा है, निखारा है। और जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे खरबूजा जी, तो ये खरबूजे को इस तरीके से घुमाने से और इस तरह तमाम चीज़ें करने से आपको लग रहा होगा कि शायद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पता चलेगा कि खरबूजा मीठा है या फीका, तो आपकी बाजी को भी नहीं पता कि कैसे पता चलेगा। बस मज़े कर रही थी। हालांकि वो एंड टाइम के ऊपर काफ़ी जल्दी जल्दी में काम हो रहा होता है, लेकिन बस फिर मैं जल्दी से फ्रूट्स को कट करती हूँ, खजूरें भी वॉश करके इसमें रख लेती हूँ और आराम से इसको ठंडा होने के लिए फ्रीज़र में रख देती हूँ। मुझे यहाँ पर मैंने आपको दिखाना है कि आपकी बाजी को ज़रा चटपटी चीज़ें पसंद है, जैसी मैं खुद चटपटी और तीखी सी हूँ ना, तो वैसी मुझे दही बड़े भी तीखे से पसंद है। तो यहाँ पर मैंने अपने अलग बनाए थे, मैंने उसमें ओवर चाट मसाला और कुटी हुई मिर्च शामिल कर ली थी। यहाँ पे मैंने आपके सामने समोसे रोल और कीमे के समोसे बना के डीप फ्रीज़र में रखे हुए थे। फ्राइंग लेती है ज़्यादा टाइम ना, तो 1 घंटा इसने मेरा लिया था। फिर मैंने फ्राई कर करके निकाले, मैंने कहा प्लेटर को सजाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपके सामने ब्रेड कोन्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर मैंने दूसरे वाले रोल्स बनाए हुए थे, ये भी मैं डीप फ्रीज़र में रख लेती हूँ, तो ये आसानी हो जाती है ना। तो अब्बा के लिए थोड़ी सी फ्रूट चाट बनाई थी मैंने, क्योंकि हमारे घर में कोई भी नहीं खाता, मैं खाती हूँ, अब्बा खाते हैं, अम्मा खाती हैं। यहाँ पे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पानी, खजूर की चटनी और रायता देख के, जी हाँ, सहरी पर आपकी बाजी का जो सहरी है ना, वो बग़ैर चाय के कंप्लीट नहीं होता, तो चाय होना लाजमी। और इफ्तार में गोल गप्पे, जी हाँ, गोल गप्पे नहीं हो तो मुझे लगता है मेरा रोज़ा ही नहीं हो रहा भाई, वो वाली फ़ील ही नहीं आ रही। तो यहाँ पर मैंने आलू छोले, खट्टे आलू और काठियावाड़ी छोले जो हैं, छोले बॉईल करके रखती हूँ तो मुझे आसानी हो जाती है यहाँ पर। तो आराम से काठियावाड़ी छोले भी रख लीजिए। प्याज मैं शामिल नहीं करती क्योंकि फ़ौरन नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो जिसको डालनी होती है वो डालता है, जिसको नहीं डालनी होती वो स्किप कर देता है, छोड़ देता है। तो जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें मेरी माशाल्लाह तैयार हैं। फ्रूट्स भी ऐसे रख देती हूँ मैं आराम से। तो यहाँ पर मेहरुन्निसा के हाथ में मैं देती हूँ गोलगप्पे के, बहन आप इसको बैठकर इसमें छोले और आलू जो आपको मैंने स्टार्ट में दिखाए थे ना, तो जी हाँ, ये मैं इनको कहती हूँ कि आप आराम से इसमें डाल दो। अब्बा हुजूर को कहती हूँ कि आपने इसके अंदर खजूर की चटनी और रायता शामिल करके रखना है। तो तमाम चीज़ें स्टैंड बाय पे होती हैं। जैसे ही रोज़ा इफ्तार होने का टाइम आता है, आपकी बहन दुआ पढ़ के, दुआ मांग के खजूर खाती है और डायरेक्ट जो मेरा टारगेट होता है ना अचीव करने का, वो होता है गोल गप्पे ख़त्म करने का। और गोल गप्पों की सबसे अच्छी बात ये है कि जैसे ही ख़त्म हो तो बहन भाइयों से मांगा जाए, जी हाँ दीजिए हमें भी। तो यहाँ पे फ़िज़ी ड्रिंक अपनी फ़ेवरेट पसंद कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में रखिएगा यार। मिलूँगी अगले व्लॉग में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।